नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारी खास पेशकश लघु वनोपज से तरक्की की राह में आप सभी का बहुत स्वागत है। लघु वनोपज से तरक्की की राह में हम लघु वनोपज की बात तो करेंगे, लेकिन इसी के साथ हम आपको कुछ हेल्थ टिप्स भी देंगे। और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे खास पैनल से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो हमारे साथ सबसे पहले अनिल कुमार साहू मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रबंध संचालक हैं और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस छत्तीसगढ़ कैडर 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति साहू भी मौजूद हैं, जिन्हें योग ज्योति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ज्योति छत्तीसगढ़ योग आयोग की योग विशेषज्ञ और ब्रांड एम्बेसडर है और योग में पीएचडी उपाधि प्राप्त एक अनुभवी योग विशेषज्ञ हैं। अनुराधा स्वर्णकार हमारे साथ है, जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। अनुराधा जी सीजीएमएफपी फेडरेशन में 17 वर्षों का अनुभव रखती हैं। उन्होंने बेल शरबत और कई प्रकार के अचारों के उत्पाद विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा जायसवाल, जो बीएमएस चिकित्सक हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ यानी कि सीजीएमएफपी फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है आईबीसी 24 में। अनिल जी, पहले मैं आपके पास से आना चाहती हूँ। देखिए, लघु वनोपज को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं, लेकिन पहला सवाल ये कि छत्तीसगढ़ शासन वनोपज की अगर मैं बात करूँ, तो संग्राहकों और महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका के लिए ये कैसे काम कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है, आप जानते हैं कि एक हर्बल स्टेट के रूप में अपना हम्म। पहचान बनाया है काफ़ी दिन अरसों से। और अभी जो हम कर रहे हैं या जिसकी आवश्यकता है वो है कि जो लघु वनोपजों के जो संग्रह, लघु हम्म। वनोपज कहने से आप जो भी वनोपज कास्ट के अलावा होते हैं, इमली, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, तो ये सारे उत्पाद जो वनों में उपलब्ध हैं, उनका संग्रहण, उनकी प्रसंस्करण, उनकी विपणन, ये सब में हमें जो स्थानीय समुदाय को हम्म। आगे बढ़ाने का एक कार्य हम कर रहे हैं। इनिशियली ये सारी चीज़ें होते थे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ करता था। कोई सपोर्ट प्राइस जैसी चीज़ नहीं थी और उसमें जो भी व्यापारी या जो भी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो औने-पौने मूल्य में सारी चीज़ें हम्म। लोगों से क्रय कर लेते थे और उसका अधिकतर यही रहता था कि इनको उचित मूल्य नहीं मिलता था अपने उत्पाद का। तो उसी में लघु वनोपज संघ की ओर से हम लोगों ने एक स्थानीय समुदाय को सशक्त किया है, उनकी स्किलिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनको एक्सपोज़र बेस करा के, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा के, इवन वर्किंग जो कैपिटल कहते हैं, जो मूलधन, सीड मनी उनको उपलब्ध करा के इस पे उनको आगे लाए हैं। और इस तरह के हमारे जो अभी पूरे प्रदेश में आज की डेट में 6000 से अधिक एसएचजीज़ जो महिला समूह हैं और जिसमें 70,000 से अधिक महिलाएं जुड़े हुए हैं। और आज की स्थिति में ये सारे समूह किसी न किसी बंधन समिति से भी जुड़े हुए हैं और लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन, मार्केटिंग में ये काफ़ी एक सशक्त होकर कार्य कर रहे हैं। और आपको जान के काफ़ी खुशी होगी कि हम्म। जो राज्य के जो आयुष विभाग है, ये भी इन बंधन समितियाँ जो कि आयुष से अनुज्ञा प्राप्त हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का सीधे क्रय कर रहे हैं, जिससे कि इनको एक आर्थिक संबल मिल रहा है। बिल्कुल। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, आपको योग ज्योति के नाम से जाना जाता है और अगर मैं बात करूँ योग की या फिर आयुर्वेद की, दोनों को सहभगिनी विज्ञान कहा जाता है। ऐसे में आजकल का जो बिजी शेड्यूल है लोगों का, जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है, उसमें इन दोनों को जोड़कर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे बना सकते हैं? एक अच्छी जीवन शैली का निर्माण कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय नमः। तो इसमें देखिए कि जिनके तीनों दोष बराबर है, वात पित्त कफ तीनों दोष बराबर हैं, तो उससे क्या होगा कि आप स्वास्थ्य की श्रेणी में आते हैं। तीनों दोष समान है और वो प्रसन्न रहे। तो ये योग में भी है कि अगर आप अंदर से योग करते हैं, आप अंदर से एनर्जेटिक रहते हैं और अपने आप को खुश, मतलब खुश रखते हैं। हम्म। तो इसके लिए योग और आयुर्वेद का दोनों का सदियों से सहभागिता रहा है और दोनों को अपना कर अगर अगर हम अपनाएं तो हमारी जो व्यस्त जीवन शैली है उसमें हम जरूर अपने आप को स्वस्थ पाएंगे।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि दोनों का मिश्रण किस तरीके से करना है और अपनी लाइफ़स्टाइल में हमें कैसे उतारना है, ये लोगों को पता होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। अनुराधा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूँ, तो वर्तमान में कितने प्रकार के लघु वनोपज का क्रय शासन द्वारा संग्राहकों से किया जाता है? एक सवाल इसमें ये भी है क्योंकि देखिए, इन सभी लघु वनोपज से कितने प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट फिलहाल बनाए जा रहे हैं? अ, वर्तमान में जो शासन द्वारा 67 टाइप के लघु अनुपज जो है वो महिला स्व सहायता समूहों से क्रय किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से इन उत्पादों का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। लगभग 165 प्रकार के उत्पाद जो हैं वो हमारी महिला स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत बना रही है, जिनमें आयुष उत्पाद भी आते हैं, कॉस्मेटिक उत्पाद भी है, हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद, इसके अलावा कुछ घरेलू उत्पाद, खाद्य उत्पाद इत्यादि सभी प्रकार के उत्पाद जो हैं वो महिला स्व सहायता समूह निर्माण कर रही हैं। बिल्कुल, डॉक्टर गरिमा, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ़ आयुर्वेद को लेकर आपसे बात करूँ, तो आयुर्वेद को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को कैसे रखना है, इसे इसमें सिखाया जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें देखी और सुनी है, जैसे च्यवनप्राश की मैं बात करूँ, त्रिफला चूर्ण की बात करूँ, तो ये सब उत्पाद रोज़मर्रा के हमारे जीवन में हमारे सेहत को सुधारने में और ठीक रखने में कैसे मदद करते हैं? जी मैम, इसमें जैसे कि अभी ज्योति मैम ने बताया कि शरीर को हम लोग स्वस्थ तो रखते ही हैं, योगा के थ्रू हम लोग मन को भी स्वस्थ रख रहे हैं। तो अभी योगा से हम मन और शरीर का संतुलन बना लिए, लेकिन एक्सटर्नली जो हम लोग के दोषाज हैं, अगर वो बाई चांस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस आउट कैसे करना है हमें? उस चीज़ के लिए हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे च्यवनप्राश हो गया, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। सीज़नल वेरिएशन की वजह से थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, उसमें हमारी इम्यूनिटी फ़ाइट करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, तो उसको फ़ाइट करके सेटल डाउन करती है, इससे पहले कि वो ज़्यादा से एग्रावेट होके ज़्यादा इफ़ेक्ट करे शरीर को। अश्वगंधा हो गई, अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हो गई है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गई है, सहनशीलता कम हो गई है लोगों में, उन सब चीज़ों में वो हेल्प करती है। स्लीप डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वो। उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आप किचन प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं या फिर प्रोप्रेटिव मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, जो कि ये दोषास को बैलेंस करके हेल्पफुल करती है, हमारे शरीर को बलवान बना के रखती है और सारी एलर्जिक रिएक्शन से भी लड़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। बिल्कुल, और इससे ये स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद का ज्ञान होना भी लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती है, इसलिए उसकी महत्ता को वो समझ नहीं पाते हैं। अनिल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं महिला स्वयं सहायता समूह की, जो लोग हैं, जो महिलाएं उन्हें सशक्त बनाने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, पहल किए जा रहे हैं। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो संग्राहक है उन्हें और महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास, क्या योजनाएं अब तक चलाई जा रही हैं? योजनाओं का अगर बात करें तो एक बंधन योजना है, वीडीवीके उसको कहते हैं, बंधन विकास केंद्र, और एक भारत शासन का पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनमन योजनाएं हैं, जिसमें इनको ऑर्गेनाइज करके अभी तो फिलहाल ये जो बंधन केंद्र हैं, इनको सहकारिता के दायरे में भी लाया गया है। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इनको के तहत इनको पंजीकृत किया गया है। तो ये सारे जो हैं, लगभग 150 से अधिक हमारे वीडीवीके सेंटर्स हैं, और उसमें से हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे वीडीवीकेज़ में जो समूह जुड़े हुए हैं उनको वर्किंग कैपिटल दी जाए, उनको ट्रेनिंग, उनको स्किलिंग, सारी चीज़ें करके उनको एक स्वरोजगार का एक उनको हम ज़रिया उपलब्ध कराएँ। और क्योंकि अधिकांश ये जो वीडीवीकेज़ हैं, ये वन क्षेत्र के या जो ग्रामीण क्षेत्र में ही है, जहाँ की लघु वनोपज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये कोई ना कोई हर सीज़न में कुछ ना कुछ ये कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। इसके लिए भारत सरकार के जो आदिम जाति मंत्रालय है, ट्राइफेड, उसके माध्यम से, ट्राइफेड एक संस्था है, शीर्षस्थ संस्था है को अपने ट्राइबल डेवलपमेंट का, तो उसके माध्यम से फंड्स प्राप्त होते हैं। साथ में हम लघु वनोपज संघ से भी अपने जो लाभांश राशि जो व्यापार से होता है उसको भी हम प्लाव करते हैं, उनको भी उपलब्ध कराते हैं। और कई अन्य योजनाएं जो आदिम जाति विभाग के माध्यम से संचालित होते हैं, उसके भी इसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। तो इसके सारे जो समावेश होते हैं, तो इससे एक माहौल पैदा होता है, एक एनवायरनमेंट पैदा होता है कि स्वरोजगार का। और क्योंकि लघु वनोपज, देखिए, जो इसमें जो भी कर रहे हैं, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ये सारे नेचर में फ्रीली उपलब्ध हैं। कल्टिवेटेड जो उनकी जो खेती पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, कि इसके लघु वनोपज की खेती तो जो संपन्न किसान है वो करते हैं, पर जो हमारे वनवासी, आदिवासी, ग्रामीण है, वो इसकी अभी उनकी क्षमता विकसित नहीं हुआ है। तो ये
जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है ऐसे उत्पाद, उसका कलेक्शन करते हैं। तो एक लगभग जो हमें कच्चा माल मिलता है वो प्रकृति का देन है, उसी से ही लेते हैं। खाली इनके जो परिश्रम, इनके स्किल और इनके जो एक्सपर्टीज़ उनसे डेवलप किए हैं, क्योंकि जो भी उत्पाद विशेष करके जो आयुर्वेदिक औषधि के विधा के जो उत्पाद होते हैं, उसके लिए कई सारे उसके बेंचमार्क होते हैं, जिसमें कि आपके जो सर्टिफाइड लैब से उसका टेस्टिंग होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो होते हैं, जो अच्छे गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहते हैं उसको अपनाया जाता है। एंड अल्टीमेटली NABL के जो लैबोरेटरीज़ हैं, वहाँ टेस्टिंग के बाद ही ये उत्पाद मार्केट में आते हैं। और क्योंकि ये सारे समूह ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो इनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो एक चाहिए ओपनिंग, तो वो हम प्रदान करते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड है, उसके माध्यम से हमारे लगभग सभी ज़िलों में संजीवनी आउटलेट्स हैं, जहाँ की विक्रय होते हैं। तो ये सारे जो ट्रेड और जो सेल एक मार्केट का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इसी से एक तो इनको सारे रोज़ का जो आमदनी वो तो होता ही है, जो इन उत्पादों के विक्रय से जो लाभ होते हैं, तो उसको भी इन्हीं समूहों से शेयर किया जाता है। तो इस तरह के मोस्टली इसे बताइए सारे अधिकांश से महिला समूह ही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारे जो प्रयास है वनोपज के माध्यम से, उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ तनाव की, आजकल ना सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करती, एक एग्जांपल ज़रूर दे देते हैं हम कि खास तौर पे जो बाहर जाकर काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का तनाव रहता है, घर का, बाहर का, सब चीज़ों का, और लोगों में इसे हैंडल करने की क्षमता शायद उतनी अभी नहीं है। साथ ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी लोगों की दिनों दिन कम होती जा रही है, खासतौर पे कोविड के बाद से। जी तो ऐसे में हम आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपसे कुछ ऐसे सरल योगाभ्यास के नाम भी हम जानना चाहेंगे जो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, अपनी रूटीन में उसे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही कुछ जड़ी बूटियां भी बताइए बिल्कुल। आयुर्वेदिक। देखिए, तनाव के लिए मैं अगर बोलूँ, आप देखिए कि हर इंसान भाग रहा है और किसी के पास समय नहीं है, बस भाग रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते, आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है, तनाव है, इस वजह से आपको देखिए, अगर मैं आयुर्वेद में बात करूँ तो भृंगराज जो ऑयल होता है, भृंगराज तेल होता है, वो तनाव के लिए बहुत अच्छा है। अगर योग में मैं बात करूँ तो प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है कि आप सोते समय अगर भृंगराज ऑयल को आप लगा लें और उसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें और 11 बार अगर भ्रामरी प्राणायाम कर लें, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन ये रोज़ करने की चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमारे पास समय नहीं, हम एक दिन की और उसके बाद नहीं, तो ये डेली करने की चीज़ है। अनुराधा जी, इसके पहले लघु वनोपज की जो योजनाएं, इसके आधारित जो योजना है, उसे लेकर अनिल जी ने बहुत डिटेल में जानकारी हमें दी, लेकिन मैं इससे आपसे एक लाभ समझना चाहती हूँ कि इससे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें इससे लाभ कैसे हो रहा है इस योजनाओं से? जैसे सर ने आपको योजनाओं के बारे में डिटेल बताया मैम, वैसे ये हमारी जितनी भी योजना है बेसिकली संग्राहकों और महिला समूहों को लाभ प्रदान करने के लिए ही है कि उनकी लाइवलीहुड या आजीविका जो है वो सतत रूप से सुनिश्चित रहे। तो हमारा जो लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण या विपणन का ये जो सारा काम है वो हम अभी महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से करा रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब वो लघु वनोपज क्रय करती है संग्राहकों से, उसका प्रोसेसिंग करती है और विपणन करती, इन सभी कामों में उनको एक पर्टिकुलर निर्धारित कमीशन रहता है जो उनको मिलता है। उसके अलावा जैसे आपको सर ने बताया कि कमीशन के अलावा और भी बहुत सारी राशि रहती है जो अलग अलग एक्टिविटी वाइज हमारा डिसाइडेड रहता है कि उनको प्रोसेसिंग में क्या काम आना है या कलेक्शन के ड्यूरेशन में उनके क्या क्या वर्क हैं। तो वो सारे हर एक वर्क के लिए हम उनको कमीशन राशि देते हैं। कभी कुछ उनके हर एक वर्क के लिए एक एक अलग अलग हमने कमीशन डिसाइड करके रखा है। तो आयुर्वेद को अगर मैं समझना चाहूँ, तो कौन कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हम इसमें अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में से ऐड कर सकते हैं, जिससे हम इन चीज़ों से पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन लगभग 90% हम बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में बोलेंगे या फिर मॉडर्न मेडिसिन में बोलेंगे, ये जो आप बोल रहे हैं मोटापा हो गया, तनाव हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इसमें हाइपरटेंशन भी ऐड करना चाहूँगी मैं। आज के टाइम में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी ख़राब और इतनी मतलब ख़राब हो चुकी है, सीधे-सीधे से बोलेंगे। बहुत देर तक बैठना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा कंज़प्शन हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स की बहुत ज़्यादा कंज़प्शन हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। आयुर्वेद में सबसे पहला रूल होता है ट्रीटमेंट के लिए निदान परिवर्जन। जब तक हम अपनी निदान सही नहीं करेंगे, जो कि सोर्स ऑफ डिसीज़ है वो ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते।
इसके लिए हमको अपनी लाइफस्टाइल जो कि आहार विहार है, ऋतु के अनुसार मतलब मौसम के अनुसार जितने सारे फल रहते हैं, सब्जियां रहते हैं, वो सब हम लोगों को लेना चाहिए। तो आपको जो भी समस्या है पहले आप उसे बताइए और उसके बाद ही इसका हल निकाला हाँ, जा सकता है। हाँ। अनिल जी, लघु वनोपज को लेकर हमने आपसे बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी है, लेकिन महिला स्वयं सहायता समूहों को इस काम में कौशल विकास कैसे किया जा रहा है कि वो इस कार्य को अच्छे से कर सके लघु वनोपज के, इसके लिए उनके कौशल विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? जो आज आप एक देख रहे हैं उत्पादों का जो श्रृंखला संजीवनी में या फिर बाकी स्टोर्स में अवेलेबल हैं, एक्चुअली ये कई सालों के प्रयास और ट्रेनिंग स्किलिंग ये सब के बाद ही संभव हो पाया है। ओवरनाइट ये पॉसिबल ही नहीं था। ये जब लगभग इसका जो प्रारंभ हुआ ये 2005-6 से एक तरह का जो प्रयास चालू हुए, क्योंकि इसमें ग्रामीणों को कन्विंस करना, महिला समूहों को इसमें फुल टाइम एंगेज करना ये आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इनको मोटिवेशनल उसमें प्रयास किए गए हैं, इनके लोगों से बात करके उनको वो कितने धनी हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों में, और उनके आंगन में, उनके बाड़ी में, उनके पास के जंगलों में कितना एक कह सकते हैं कि मूल्यवान उत्पाद हैं जिसका कि वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके बारे में इनको जागरूक करके इनको जो मार्केट्स में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोचिए होते हैं जो कि औने-पौने मूल्य में उनसे ले लेते हैं, उनसे दूर करके मोटिवेट करके कि आप इसका जो सही मूल्य मिले आपके उपजों का, तो काफ़ी इनमें जागरूकता के लिए बहुत प्रयास किए गए। और साथ में इनकी जो ट्रेनिंग, एक रेगुलर ट्रेनिंग एक इंटीग्रल पार्ट है एक्चुअली। उसमें अराउंड द ईयर हर महीने कहीं ना कहीं इनके कुछ न कुछ उत्पाद में कलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि देखिए जो भी वनोपज जंगलों से गायब हुए हैं उसका एक मूल कारण रहा है कि उसका एक विनाशकारी विदोहन, जिसमें कि एक नॉन सस्टेनेबल वे में उसको लोगों ने संग्रहण किया। आंवला होता, आंवला का पेड़ काट दिए, 4 होते चिरौंजी के पेड़ काट के संग्रहण कर लिए। तो इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग था, तो उससे उनको दूर किया गया ट्रेनिंग से और अवेयरनेस से। और किस तरह जैसे हनी का कहें, एक हमारे छत्तीसगढ़ का जो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी है, ये पूरे देश में और देश के बाहर भी एक पहचान बनाया है। इनिशियली जो बैगा ग्रामीण होते थे वो सीधा पेड़ों में चढ़ के हनीकॉम्ब को निकाल लेते थे और फिर उससे हनी निकाल लेते थे। तो उससे क्या, फिर नया कॉम्ब बनने में और उसमें हनी आने में काफ़ी समय लगता था। तो अभी उनकी जो ट्रेनिंग्स लगातार उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको जो डंक रोधी किट और सारे इक्विपमेंट्स, लैडर जिसमें चढ़ते हैं, वो बकेट से संग्रहण करते हैं, हनी कॉम्ब को स्लाइस करके निकालना, जहाँ हनी है उतने ही निकालें और बाकी को छोड़ दें ताकि उसमें दोबारा हनी भी बैठ के फिर उत्पाद करते। इस तरह के जो विनाश विहीन विदोहन पद्धति, इस पे इनको ट्रेन किया गया। सभी जो जहाँ भी जो उत्पाद में या जो उपज में जो काम कर रहे हैं उसमें ग्रामीणों को, महिलाओं को, महिलाएं इसमें आगे क्योंकि जो अपने प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में जरूर हैं, पर उसके पीछे जो गांव के, क्योंकि हनी कलेक्शन पेड़ों में चढ़ना पड़ता है, महिलाएं कम चढ़ती हैं उसमें, पुरुष चढ़ जाते हैं उसमें। तो ये एक उनके लगातार प्रशिक्षण और जो उनको गाइडेंस और मोटिवेशन संभव हुआ है। साथ ही जो कई सारे उत्पाद जो अभी अनुराधा जी बता रही थी, जो कि वेलनेस प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आता है। बिल्कुल अनिल जी, और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि हमारा जो प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ है वो महिला स्वयं सहायता समूह सबसे ज़्यादा ग्रोथ और आगे उसमें ही बढ़ रही है। बिल्कुल, आपका कहना बहुत सही है। और ये सारे, जैसे बताया कि सारे अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गए हैं, क्योंकि इसको एक जो विधिक अमली जामा पहनाने के लिए लीगल इनके साइंटिटी रहे, तो सारे सहकारी समितियां के हिसाब से पंजीकृत हो गए। तो इससे इनको क्या, बैंक फाइनेंस और आगे चल के माइक्रो फाइनेंसिंग में कोई समिति अगर अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहे, कोई समूह और उसको विस्तार करना चाहे, तो उसमें उनको माइक्रो फाइनेंसिंग में भी मदद मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। उसके पहले हमने शुरुआत ही यहाँ यहीं से की थी कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो चुकी है। कई बार होता है कि कुछ लोग एक्सक्यूज़ भी देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो एक्चुअल में बिजी भी होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे 2-3 आसान योगाभ्यास बताइए जो वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम जिसमें ना लगे और ज़्यादा मेहनत भी जिसमें ना लगे। बिल्कुल, लोगों को यही चाहिए कि कम समय में कौन से ऐसे अभ्यास करें जिससे वो स्वस्थ रहें। तो देखिए, बहुत सारे हमारे योग में आसन हैं जो कि एक आसन लेकिन फ़ायदे अनेक हैं। जैसे कि त्रिकोणासन का मैंने आपको बताया था कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगी, पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगी। साथ ही अगर आप सूर्य नमस्कार कर लें, क्योंकि वो भी इम्यूनिटी के लिए
बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, दिन भर आपको फ्रेश रखने के लिए अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि लोग इसे ऐड करें क्योंकि उसके बाद वो एक्सेस नहीं दे पाएँगे कि हमारे पास अब समय नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अनुराधा जी आपके पास मैं आती हूँ। इसके पहले जब हमने आपसे बात की थी, आपने लघु वनोपज से जुड़े बहुत सारी योजनाएँ, कार्य का ज़िक्र यहाँ पर किया था। लेकिन इन कार्यों के संचालन के लिए समूहों को किस प्रकार की तकनीकी सुविधाएँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं? जैसे ये सारा जो काम है वो एक टेक्निकल काम है ना? उसके सारे जो हमारे लाइसेंस के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमको फुलफ़िल करना है, हाइजीन रखना है, सब कुछ रखना है। तो इसके लिए समूहों का टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी सर ने बताया, इसके लिए हम प्रॉपर उनका स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम उनको सारी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट बनना है, तो वो प्रोडक्ट बनने के क्या-क्या प्रोसीजर रहेंगे, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, एसओपी। तो वो सारा एसओपी में हर एक चीज़ लिखा होता है कि उनको किस तरीके से उत्पाद बनाना है। ये जो एसओपी है, वो हमसे जुड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, जैसे सीफेट है, सीएफटीआरआई मैसूर है, सीफेट लुधियाना है, ऐसे सारे इंस्टीट्यूट जो है उनके कंसल्टेशन से हम बनाए होते हैं। अनिल जी, आपसे जो मैं अब सवाल लेने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वनोपज और वन उत्पादों से एक आम जनता अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकती है? जी, आपको मैं एक उदाहरण दूँगा। हमारे बैंकर्स हैं, कई बैंकर्स के साथ हमारे ये हैं डीलिंग्स हैं। आईसीआईसी बैंक के हेड आए हुए थे अभी पिछले महीनों में। वो काफ़ी एक उनको देखा मैं जब तो मैं ऐसे ही बोला कि आप एक बार संजीवनी हमारा जो आउटलेट है, उसको ज़रूर विज़िट करिए। मैं पूछा नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या ये, पर मुझे लग रहा था कि ये फिज़िकली बहुत साउंड नहीं है। तो उन्होंने किसी को पूछना अच्छा नहीं लगता है वो व्याधि क्या है, पर वो अपना फील्ड विज़िट को डिले करके वो गए अपनी टीम के साथ और कुछ उत्पाद लेके गए। एंड उनको कहीं रायगढ़ वगैरह करना है, तो वहाँ से जाके वापस आके नेक्स्ट जो फ्लाइट था, जाने से पहले आके कम से कम 2-3 कार्टन के जो उत्पाद वो लेके गए, और जिसको कि उन्होंने बाय कोरियर भिजवाया। तो बाद में पूछा उनसे कि आपको क्या था, तो उन्होंने ब्लोटिंग से पीड़ित थे। और उनको जो उत्पाद हम लोगों ने वहाँ से सजेस्ट किया था, उसके लिए उनको इतना रिलीफ मिला कि मैंने वो कायल हो गए कि क्या उत्पाद है, मैं इतनी चीज़ें खा रहा था पर उससे मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो सबसे एक ये जो है कि जो शुद्धता है हमारे जो उत्पादों में, क्योंकि जैसे सारे वाइल्ड फॉरेस्ट से कलेक्टेड, कोई भी कल्टीवेशन मैंने बहुत ही मिनिमल कल्टीवेटेड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, अधिकांश वाइल्ड कलेक्शन है, जहाँ की उसमें एक जैव विविधता का रहता है, और बहुत सारे उसमें जो क्योंकि कई औषधि हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वाइल्ड ग्रो करते हैं वहीं उनका जो क्वालिटीज़ और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वो मिलते हैं, कल्टीवेटेड वैराइटीज नहीं मिलते हैं। तो ये शुद्धता जो उत्पादों में है, एक आप मधुमेह नाशक चूर्ण है जो कि उससे बनता है, अपने जामुन के गुठली से बनता है। मैं बहुत पहले इसमें एक बार जब एक जूनियर पोजीशन में था, उसमें एक यूरोपियन कमीशन हुआ करता था, तो वहाँ से दिल्ली से आते थे जो ऑडिटर्स या फिर इंस्पेक्टर्स आते थे। तो उसमें 1-2 बार ट्राई करने का, तो वो भी कार्टन के कार्टन जो है अपने मधुमेह नाशक चूर्ण लेके दिल्ली जाते थे। दिल्ली में क्या उपलब्ध नहीं है, पर दिल्ली के कोई आके यहाँ से मधुमेह नाशक चूर्ण लेके जाए यहाँ के उत्पादों का, तो वही प्रमाणित करता है कि यहाँ के जो हमारे उत्पाद हम बना रहे हैं उसकी कितना एक पोटेंसी या कितना उसकी कारगर है वो। तो ये एक आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो उत्पाद एक प्रकृति के नियमों के अनुरूप बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो हम भी यूज़ करते हैं अपने इसके लिए, अपने डाइट में, अपने दिनचर्या में। और जैसे डॉक्टर गारिमा ने बताया कि एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आप जितना नेचर के क्लोज जाएँ, क्योंकि बहुत सारे उत्पाद आपके आसपास ही, बहुत सारे उपज आपके आसपास ही उपलब्ध है। नीम के पत्ते हो गए और आंवला हो गया। जैसे अपने यहाँ एक जामुगांव यूनिट है, यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर, वहाँ से समूह है जो कि जामुन के जूसेस बनाते हैं, आंवला के मुरब्बा, आंवला के अचार, बेल के शरबत, ये बहुत सारे उत्पाद बहुत ही माने हाइजीनिक और साइंटिफिक तरीके से बनता है, और इसका जो भी उपयोग किया है तो कोई इससे निराश नहीं हुआ है। और अभी कि हमारे जो शोरूम है यहाँ रायपुर में, हर ज़िले में है, रायपुर का सबसे बड़ा है, तो यहाँ से जो जितने भी महामहिम हैं ये हैं, उनके यहाँ वो काफ़ी डिमांड रहता है कि वो उसमें स्पेशली एक आता है कि हमें ये चाहिए। तो उत्पादों की इसमें उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, और अपने दिनचर्या में अगर इन उत्पादों को
किसी फॉर्म में, दवाई के फॉर्म में हो, स्वास्थ्यवर्धक अगर उत्पाद के फॉर्म में हो, वेलनेस के लिए हो, या सिंपली जैसे आंवला कैंडी होता है, आप वैसे ही इसको एक पाचक के हिसाब से चबाइए तो काफ़ी उससे जो डिटॉक्स का क्वालिटीज़ हैं। इमली के कैंडी होते हैं, तो आप बच्चों को भी देंगे तो दे विल एंजॉय इट एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से सभी को ट्राई करना चाहिए। जो इसमें नहीं कभी इसको उपयोग किए हैं, उनको भी आगे आके इसको अपने एक डाइट प्लान में लाना चाहिए। डेफिनेटली इससे फ़ायदे होंगे। बिल्कुल, बहुत छोटी चीज़ें जिसे हम ध्यान में रखेंगे और अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो शायद हमारी सेहत हमेशा के लिए अच्छी हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। अनुराधा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि समूहों द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उन्हें किस प्रकार की वैधता की ज़रूरत होती है और उनकी गुणवत्ता का ख्याल कैसे रखा जाता है? मैम, जो समूहों द्वारा उत्पाद बनाए या किसी और कंपनी के द्वारा उत्पाद बनाए, सभी को एक प्रकार की वैधता की आवश्यकता है। जो लाइसेंस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, वो सारा उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा हमने जो आयुष और फसाई लाइसेंस के अलावा हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अपने हनी के लिए प्राप्त किया हुआ है। हमारा हनी जो एक मल्टीफ्लोरा हनी है, जो इम्यूनिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो इसके लिए हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है। क्वालिटी के बारे में बात करें तो जैसे सर ने पहले बता दिया है कि हमारे 5 क्वालिटी कंट्रोल लैब है, जहाँ हमारे जो रॉ मटेरियल आते हैं, वो रॉ मटेरियल से लेके सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है वो सब वहाँ पे ओके होता है, तभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च होता है। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास पे आती हूँ क्योंकि समय जैसे कि मैंने पहले कहा बहुत कम है, लेकिन एक बात ये भी, क्योंकि लघु वनोपज को लेकर आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि पिछड़ी जनजातियों की मैं बात करूँ, जो वनों के निकट रहते हैं, जो वनोपज पर ही उनकी आजीविका निर्भर है, उनके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं? अभी जो प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जो वंदन केंद्र बने हुए हैं, ये समूह तो केंद्र को मैनेज करती है, पर उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, ये जो वनवासी ग्रामीण ही हैं, ये समूह के 10 महिलाएं तो सारा कुछ कर नहीं पाएंगी, तो उनके जो फर्स्ट लाइन अप जो कलेक्टर्स हैं, जो संग्राहक है, वो ग्रामीण वनवासी संग्राहक ही हैं। तो इसमें एक उनको जैसे हम लोग जागरूक करते हैं, प्रचार प्रसार होता है कि भाई इमली आपका 35 रुपये किलो है, चिरौंजी आपका ये 400 रुपये किलो है, या फिर तिकोरी है। तो उनको एक तो अपने उत्पाद के सही मूल्य का पता चलता है। और जैसे कोई कोचिया, जो कि पहले आपको ध्यान होगा कि इवन नमक के बदले बहुत सारे कीमती उपज व्यापारी ले जाते थे। तो आज के दिन में वो स्थिति नहीं है। आज के दिन में जो ग्रामीण वनवासी हो जागरूक है और उसमें अपने उपज का मूल्य जानता है। अभी काजू भले सीधा वनोपज में नहीं आता है, पर हम लोग काजू का प्रसंस्करण भी करते हैं, काजू से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। एक बस्तर में एक भनपुरी क्षेत्र है, जहाँ के काजू के बहुत सारे रोपण हैं। तो उसमें इनको उड़ीसा से व्यापारी आते, जो कि उनको समर्थन मूल्य से कहीं ज़्यादा दर उनको देते थे। तो उन्होंने अच्छे दर अपने उपज का लेके उनको बेचा। कोई और व्यापारी जो या कोई और आ रहा है जो कि कम कीमत दर है, उसको नहीं बेचा, तो वो अपना मूल्य उस पर जागरूक हुए। वो बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जो स्थानीय ग्रामीणों में, वनवासियों में ये जागरूकता फैली कि उनको उपज का मूल्य क्या है, कोई उनको ऐसे शोषण नहीं कर सकता है। और हमारा जो इंटरवेंशन से तो ये जागरूकता आई है, और उसमें जो उपज 163 और वो भी बढ़ते जा रहे हैं, वो जो हम तैयार कर रहे हैं इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की इस पे एक इकोनॉमिक जो चेन बन रहा है, कलेक्शन से लेकर वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, और इवन हम लोग अभी रेलवेज हो गया, टूरिज्म हो गया, बीच में केंद्रीय भंडार दिल्ली से भी हमारे संबंध थे, जहां हम लोग उपज भेजते थे। वाइल्ड फ्लोरा हनी, जो मल्टीफ्लोरा हनी बता रही हैं, तो उसमें एक NOCL, नेशनल कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसको हम हनी सप्लाई कर रहे हैं। अभी जो महाभृंगराज ऑयल और महाविषगर्भ ऑयल, जो गरियाबंद के हमारे समूह और वैद्य तैयार करते हैं, उसके लिए भी एक बहुत बल्क ऑर्डर आया है, जो कि प्रतिष्ठित दवा कंपनी वो ले जा रहे हैं, वाइट लेबलिंग करके अपना सेल करेंगे। तो इससे एक इन्होंने यहाँ के हमारे वैद्य हैं, ग्रामीण जो समूह हैं, महिला समूह है, वो अपना पहचान राष्ट्रीय स्तर में बना चुके हैं। तो और ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के छोड़ केवल मध्य प्रदेश में ये प्रयास हैं, पर हम लोग उससे
कहीं आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये जो हमारा उद्देश्य था कि क्योंकि जैसे पहले से बताया कि हम कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि सबको, जो वनवासी हुँ। आदिवासी ग्रामीणों को, उनको इकोनॉमिकली सशक्त करना और उनको उनके उपज का सही मूल्य देना, उनको स्किलिंग जी। करना, उनको फाइनेंस देना, ताकि वो आगे अपना इसको जो भी उपक्रम है, हुँ। जो उद्यम है, उसको आगे खुद से ही बढ़ा सकें। तो बिल्कुल। इस दृष्टि से हम सोचते हैं कि हम लोग काफ़ी इसमें अपना योगदान दे पाए हैं हुँ। और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल अनिल जी, देखिए आप सभी हमारे इस एपिसोड में आए हमारे शो में, और बहुत सारी बातें हमने आपसे की, ना सिर्फ लघु वनोपज को लेकर बल्कि आयुर्वेद को लेकर, और कैसे आसन हम सीख सकते हैं जिससे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। ढेर सारी बातें आप सभी ने हमसे की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।